बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसी गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी और बच्चे रहते थे। भोला के पास काफ़ी सुंदर गाय थी, जिसका दूध बेचकर अपना जीवन बसर करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि काशीपुर गांव में एक ही तालाब था। लोग उसी तालाब पर निर्भर रहते थे। लोग उसी तालाब से पानी भरकर अपना काम करते थे। गांव में और तालाब नहीं होने के कारण एक ही तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। तभी गांव के लोग तालाब में पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ लोगों को मार सकती है। कुछ दिन बाद लोगों ने हिम्मत दिखाकर तालाब से पानी भरने की कोशिश किया, लेकिन मगरमच्छ उन्हें मारकर खा गए। इस घटना से पूरे काशीपुर गांव में हड़कंप मच गया था। अरे सुनो सुनो, तालाब के मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो मगरमच्छ हम लोगों को मार डालेगा, लेकिन हम लोगों को बिना पानी के गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। आप सही कह रहे हो। हम लोगों को जल्द पंचायत बुलाना चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। सभी गांव के लोग अपने सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या का निदान करते हैं। अगर हम लोग तालाब के पास जाते हैं तो हमारी जान की खतरा बढ़ सकती है। सरपंच जी, मोहन सही कह रहा है। गांव के 2 आदमियों को मगरमच्छ ने हमला कर डाला है। हाँ मेरे भाई लोग, ये तो सच में बहुत कठिन समस्या है, लेकिन हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे गांव के मुखिया जी से कहना पड़ेगा, जो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम दोनों जाओ, मुखिया जी को मेरे पास बुला कर लाओ। दोनों आदमी मुखिया जी के पास चले जाते हैं और मुखिया जी से सभी बात बताते हैं। जी सरपंच जी, आपने हमें बुलाया है, कहिए क्या कहना है? हमारे गांव के तालाबों पर मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है, जिससे गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालो। हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए कि इन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाएं। मुखिया जी काफ़ी सोचते हैं तो उनके मन में एक उपाय आता है। सरपंच साहब, मगरमच्छों से लड़ना इतनी आसान नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं। हम लोगों को एक नया तालाब बनवाना पड़ेगा। और हाँ, तालाब बनवाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो तालाब बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब का निर्माण करेंगे। हाँ हाँ, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे और तालाब का खुदाई करेंगे। कल से ही हम सब लोग मिलकर नए तालाब का निर्माण करेंगे और पानी से निजात पाएंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद गांव के लोगों ने एक तालाब का निर्माण कर दिया। भोला, ये देखो हम लोगों का तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हम लोग इस तालाब से पानी भर सकते हैं
अब हम लोगों को दूसरे तालाब में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, हम लोग के गांव की समस्या को इस तालाब से निजात मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है। सुनिए जी, इस मटकी में पानी भर कर लाइए। हाँ जी, दो अभी लाता हूँ। तभी मुखिया जी तालाब के पास एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। सुनो भाई, ये मुखिया जी किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? अरे मोहन, क्या बताऊँ तुम्हें, मुखिया जी अब हमसे पानी के पैसे ले रहे हैं। इनको कहना है कि जो भी इस तालाब से पानी भरेंगे उसको पैसे देना पड़ेंगे, जो नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। मोहन जैसे ही तालाब से पानी भरने जाता है, तभी मुखिया जी कहते हैं, अरे मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है इस तालाब से पानी भरने पर पैसे देना होगा? मुखिया जी, लेकिन यह तो गांव का तालाब है। यह तालाब तो हम लोग गांव वाले ने मिलकर खोदा है, इसके पैसे क्यों देना पड़ेगा? अरे मोहन, नियम बदल चुका है, यहाँ से पानी भरोगे तो पैसे ही लगेंगे। मुखिया जी, ये तो गलत बात है। यह तो गांव का तालाब है ना, हम लोगों ने मिलकर मेहनत की है, हम लोगों ने खुदाई किया है और हम लोगों ने इस तालाब का निर्माण किया है। चल, हमें कानून मत सिखा, यह मेरा कानून है। अगर तुम पानी भरोगे तो तुम्हें पैसे लगेंगे। अरे मुखिया जी, मैं इस बात को जमींदार साहब के पास पहुंचाऊंगा। मुखिया जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा। जाओ जाओ, अगर तुम्हें यह सब बात बताना है तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुरा अंजाम होगा। मेरी शिकायत करने से पहले तुम अपने परिवार के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना मोहन। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, यह अन्याय ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मोहन पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। हेमलता, जो हम लोगों ने पूरा गांव मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने पानी भरने पर रोक लगा दिया है। उसका कहना है कि जो इस तालाब से पानी भरेगा उसे पैसे देने होंगे। अरे यह मुखिया हम लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहा है? इतनी सारी गर्मी में हम लोगों ने गांव वाले मिलकर तालाब खोदे हैं, यह तो न्याय हो रहा है। लेकिन इस मुखिया का न्याय ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, देख लेना, एक दिन परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। अरे हेमलता, ऐसा मत कहो, कोई हमें बुरा करे तो उसका परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला सबको अपने कर्मों का परिणाम देता है। मुखिया जी को भी सजा जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में नया व्यक्ति आता है, तभी वो तालाब से पानी पीने के लिए कोशिश कर रहा था। यह तालाब तो बहुत बड़ा है, चलो पानी पी लेता हूँ, बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। अरे तुम कौन हो? साहब, मैं एक यात्री हूँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। हाँ, तो यहाँ पानी पीने के लिए पैसे लगते हैं। अरे साहब, पानी पर तो सब लोगों का अधिकार होता है, पानी पीने के लिए पैसे क्यों देना होगा? चलो, हमें कानून मत सिखाओ, पानी पीना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से निकल जाओ। वह व्यक्ति निराश होकर बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ के जमींदार साहब के पास जाता है और जमींदार साहब को सभी बातें बताता है। जमींदार साहब, मैं इस जिले की एक नए कलेक्टर हूँ, मेरा नाम रामू है। जी, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ। मैंने तालाब के पास पानी पीने गया था, लेकिन मुझे पानी पीने से साफ साफ मना कर दिया गया और पानी के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अरे ऐसा किसने बोला? किसने पैसा मांगा? तालाब के पास एक मौजूद व्यक्ति है, उसने बोला पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इस बात को जल्द ही पता कर रहा हूँ, पानी पीने के पैसे कौन मांग रहा है। हमारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है? तालाब से पानी भरने पर पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कौन कर रहा है? जल्दी बताओ। जमींदार साहब, मुखिया जी यह सब काम कर रहे हैं, गांव वाले से पानी के पैसे ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मुखिया जी हम लोगों की बात नहीं मानी। अरे उस मुखिया की इतनी हिम्मत
हमारे पीठ पीछे गांव वाले से पानी भरने के पैसे मांग रहा है। जाओ उस मुखिया को हमारे पास जल्द ही बुला कर लाओ, और हाँ, सारे गांव वालों को भी बुला कर लाओ। कुछ देर बाद मुखिया जी और गांव वाले सभी लोग जमींदार साहब के पास आ जाते हैं। गांव वालों, सच में तालाब से पानी भरने पर पैसे वसूली किए जा रहे हैं, क्या यह सच बात है? हाँ जमींदार साहब, यह तो सच बात है। तालाब से पानी भरने पर पैसे मांगे जाते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। यह नियम हम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। मुखिया, क्या यह बात सच है? जमींदार साहब, मैंने गांव के विकास के लिए पैसे ले रहा था। अगर यह गलत है तो मैं पैसे वसूली नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। माफ़ नहीं करूंगा? तुमने तो गांव वाले को बहुत परेशान किया है। तुमको मुखिया के पद से अभी हटा रहा हूं। अब गांव वाले को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें माफ़ कीजिए जमींदार साहब। माफ़ी मांगने से अब कुछ नहीं होगा मुखिया। अब तुम मुखिया के पद पर नहीं रहोगे, और हाँ, अब गांव वाले को कोई परेशानी नहीं होगा। तभी काशीपुर गांव के लोग अच्छे से रहने लगे।